Yes, bro. that you befriended me. Yes, I was gonna say that. Same here. अच्छा. But anyway, just joking. So, honestly, do you sometimes sit and think काश ये ना करता या काश ये ना हुआ होता मेरी ज़िंदगी में? Yes, बिल्कुल अली भाई, कुछ चीज़ें इंसान से गलतियाँ होती हैं and I also made big mistakes in my life and I think कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जो मैं आज जब भी सोचता हूँ तो एक किस्म की सैडनेस और ग्रीफ जो है वो ओवरकम कर जाती है, और फिर उसके साथ साथ फिर इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का और सीरियस किस्म का गिल्ट भी होता है. सो लॉट ऑफ रिग्रेट्स इन फैक्ट, और कुछ रिग्रेट्स तो बहुत ऐसे हैं दे हॉन्ट यू. अब मैंने लाइफ लॉन्ग रिग्रेट्स भी होते हैं. Yes, exactly. बट एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला की रहमत जो है बहुत वसी है, और मैं समझता हूँ कि हमें वी शुड अपील टू दैट मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. देखें, समटाइम्स बहुत कुछ शॉकिंग हुआ होता है और बंदा बड़ा डाउन हो जाता है सोच के, यार हाउ कुड आई हैव डन दिस और हाउ Yes. कुड दिस वुड हैव हैपेंड. और आई एम श्योर हम सब की लाइफ में, ऐसे ही जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ में, हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं. लेकिन देन वो ऑलवेज दिस हैज़ हेल्प मी टू एक डीप सांस ले बंदा और क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल. ये क्या है ये जो जुमला इस वक्त मैंने कहा, आई लाइक हाँ इसको थोड़ा इसका फ़लसफ़ा बयान करें. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मगर में ना पढ़ो, मतलब कॉन्टेक्स्ट ही है बात का, क्योंकि शैतान की तरफ से अगर, और बस सिंपली ये जुमला कह दो. अली भाई, इसमें ना जब भी इंसान से कोई गलती हो तो हमारे दीन का हमसे यानी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारा पहला रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि हम अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें सही बात. कि हमसे क्या गलती हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो इंसान के ऊपर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, जिस चीज़ का भी इंसान शिकार होता है उसके अंदर इंसान की इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट ज़रूर होती है. ही इज़ द कॉज ऑफ दैट, ठीक है ना. वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर. अल्लाह ताला कहते हैं जो भी तुम पर मुसीबत या परेशानी आती, किसी भी सूरत की मुसीबत या परेशानी होगी, कोई गुनाह भी हो सकता है, कोई वैसी कोई कैलामिटी भी हो सकती है, तो उसमें तुम्हारे हाथों का बेसिकली वो एक अंजाम है जो तुमने अमाल किए. और अल्लाह कहते हैं वह यअफू अन कसीर, अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं. तो पहली बात तो ये है कि हमारी दीन की हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम सबसे पहले अपनी गलती को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और अगर हमें कोई गलती नज़र आ जाती है हमारी तो हम उस पर उसके करेक्टिव मेजर्स लें, इस्लाह करने की कोशिश करें और उसको ओवरकम करें. वंस दैट इज़ डन, जब ये एक हो गया आपसे, तो उसके बाद हमारा दीन फिर जो कि ऑप्टिमिज़म का बहुत ज़्यादा कायल है और हमें मुस्बत मिजाजी सिखाता भी है, तो अल्लाह ताला की फिर हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि नाउ मूव ऑन, ठीक है ना, कि अब उसको आप बदल नहीं सकते ना, यानी जो हो चुका अब उसको आप बदल नहीं सकते. हाँ, आपको वो चीज़ एक रिमाइंडर के तौर पे रहनी चाहिए टू कीप यू ऑन ट्रैक, क्योंकि ये गिल्ट जो होना और कंसिस्टेंट गिल्ट होना ये कई दफ़ा इंसान को बेनिफिट देती है इन मैनी वेज़ कि इंसान जो है उस गलती से दोबारा बचने की कोशिश करता है. लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट शुडंट मेक यू यानी होपलेस इन द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और आपको चाहिए कि आप इसके लिए एक एफ़र्ट करें, कंसिस्टेंट एफ़र्ट करें, और एफ़र्ट करने के बाद बस आप अल्लाह की मर्सी को जो है ना उसको अपने सामने रखें और लेट्स मूव ऑन. तो उसके बाद फिर क़द्दर अल्लाह, ये वाली जो स्टेटमेंट आपने कहा ना कि अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया था और जो अल्लाह ने कहा और अल्लाह ने चाहा वही हुआ, अल्लाह ने किया. और मैंने आई वाज द पर्सन हु वाज एंगेज्ड इन दैट. लेकिन अल्लाह ताला ने देखें हम पर एहसान किया कि तुम मेरे ऊपर डाल दो, यानी ये बहुत बड़ी बात ही है. ये कोपिंग मैकेनिज्म, ये कोपिंग मैकेनिज्म, यानी बड़ी बात है कि आपसे गलती हुई और अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे बंदे बस ठीक है, तूने अपनी इस्लाह, मुझे तुझसे इस्लाह चाहिए थी, वो तेरी हो गई, मेरे ऊपर डाल दे, कोई मसला नहीं. ये बहुत बड़ी रहमत है, यानी कि इंसान को अल्लाह गिल्ट फ्री कर रहे हैं यहाँ पे. लेकिन किसके लिए? जो रिपेंट कर कर लेता दे, जिसने है, इस्लाह करनी है, जिसने इस्लाह करनी है, करेक्टिव मेजर्स ले लिए, उसके लिए नहीं जो क्राइम किए जा रहा है और उसको जब करेक्ट किया जाए तो कहे भाई ये तो लिखा हुआ था, मेरा तो कसूर नहीं, मैंने किसी को मार दिया, ये तो लिखा हुआ था. अच्छा, ये इसकी ट्रांसलेशन है, इट इज़ द डिक्री ऑफ अल्लाह एंड ही डज व्हाट ही विल्स, क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल. व्हाट एग्जैक्टली इज़ तकदीर मुगीरा भाई, थोड़ा सा टेक्निकली? अली भाई, तकदीर जो है वो अल्लाह ताला का फ़ैसला है. अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे बारे में लिख दी है, और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए यानी वो कंटिंजेंट है जो कि कुछ एक्शन से के नतीजे में पेश आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें उन पर बाउंड कर दी है. तो तकदीर की आप समझ लें दो एक एस्पेक्ट्स हैं. एक एस्पेक्ट तो वो है जिसमें इंसान जो है वो मजबूर है, उसमें मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं है. जो पैदाइश हमारी होनी थी, हमारी हो गई, हम उसमें मेरी कोई अपनी विल इन्वॉल्व नहीं थी. इसी तरीके से मेरी मौत कब होनी है, और इसी तरीके से मुझे अल्लाह ताला ने औलाद कितनी देनी है, रिस्क देनी है, ये सब चीज़ें अल्लाह ने लिख दी हैं. कहाँ लिखनी? अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिखनी. और ये लोहे महफूज में लिखना जो है हमारा ईमान है, और ये हमारी पैदाइश से भी पहले की लिखी हुई चीज़ें हैं.
रही बात दूसरी, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट रखी हैं। कंटिंजेंट का मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट अपॉन सर्टन एक्शंस हैं, कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ये तू करेगा तो मैं तुझे अता करूँगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने कुछ मैटर्स जो हैं वो इंसान के इख्तियार में भी रखे हैं। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट, कि एक अल्लाह ताला ने फ्री विल इंसान को भी दी है और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर इंसान को मजबूर भी किया। तो वहाँ पर इंसान की अकाउंटेबिलिटी है, और जहाँ पर इंसान के पास इख्तियार नहीं है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इंसान को और मुझे आपको सबको पता है कि बेसिकली मेरे पास कितने इख्तियार आते हैं, कितनी मेरे पास फ्री विल है, कहाँ पे मैं अल्लाह ताला को जवाब दे और कहाँ पे नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे जहाँ पे चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं थी और मेरे ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरे से भूल में हो गया या नींद की सूरत में हो गया, तो वहाँ पे अल्लाह ने कहा रुफ़िअ अल क़लम, उससे इंसान कलम उठा दिया गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे इंसान ने सोच समझ के अपनी फ्री विल के साथ काम किया तो वहाँ पे इंसान की अकाउंटेबिलिटी होगी। और ज़ाहिर है इंसान को चाहिए कि वहाँ पे वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू और भी अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ इंसान लौटे भी, फिर इंसान से अगर गलती हो जाए। ठीक है, मैं तो ये मोटा मोटा एक छोटा सा एक ब्रीफ सा फ्लूइड सा आइडिया है तकदीर का जो मैंने आपके सामने रखा है। जी, जो लोहे महफूज में अल्लाह सुब्हान ताला ने लिख दिया। अच्छा, इस हवाले से मैं इमाम इब्न क़य्यिम की ना 4 कंपोनेंट्स ऑफ कदर, जी बिल्कुल, ये मैं कोट करता हूँ। जी जी बिल्कुल। ही सेड दैट कदर हैज़ 4 लेवल्स, 4 कंपोनेंट्स कह लें। नंबर 1 नॉलेज, इल्म। ऐसे ही, Allah knows everything, past, present and future. That's why He's Allah. जी बिल्कुल ऐसे। That's why we worship Him, right? That's why we trust Him. That's why we ask Him. That's why we beg to Him. That's why we make dua to Him. And He's so merciful and full of wisdom. तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से, पहली चीज़ कि नॉलेज। दूसरा वो कहते हैं लेवल क्या है, कंपोनेंट क्या है, राइटिंग, किताबा। He said that Allah wrote everything in, asked the pen to write everything in Allah al-Mahfuz, the preserved tablet, उम्मुल किताब भी कहते हैं इसे। और ये वो वाले राइटिंग है which is absolute, based on his absolute knowledge, which is the highest level of तकदीर। यानी these words will never change। और जो वो है ना कि तकदीर फिर चेंज होती है, उसका क्या मतलब है, वो नीचे का लेवल है। वो एंजल्स के पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से तकदीर का चेंज होना। लेकिन लौह अल महफूज में चेंज भी ऑलरेडी आई थिंक इट्स रिटन, राइट। तीसरा कंपोनेंट वो कहते हैं जो फाइनल अल्लाह ताला का डिसीजन है ना, जो अनचेंजेबल है, यस, वो वाली चीज़ लिखी भी है, वो वाली चीज़ लिखी, ठीक है। यमहुल्लाहु मा यशाअ व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब। तो अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है, जिसको चाहता है अल्लाह साबित करता है, और ये सब कुछ उम्मुल किताब यानी लोहे महफूज में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो वो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम में वाज़ेह कर दी। जी, तीसरा कंपोनेंट वो कहते हैं विल है, मशिया। ऐसे ही मशिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के, नथिंग हैपेंस एक्सेप्ट बाय अल्लाह's विल। और चौथा है क्रिएशन, खल्क। अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग आवर एक्शन। ऐसे ही। अच्छा, अब ये इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ मीरा भाई, कि सपोज वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। अब अल्लाह ऑलरेडी नोज व्हाट द स्टूडेंट विल स्कोर, इट इज ऑलरेडी रिटन। अल्लाह का नॉलेज आ गया, इट इज़ ऑल्सो रिटन, वो कितना स्कोर करेगा। अल्लाह विल्स दैट एफर्ट लीड्स टू सक्सेस इन जनरल। अल्लाह की विल भी है, मशीयत भी है। वो क्या है कि अल्लाह ताला ने ये रूल बना दिया, यूनिवर्सल रूल, कि जो एफर्ट करेगा उसको सक्सेस मिलेगा। ये विल है अल्लाह। अल्लाह ऑल्सो क्रिएटेड दी अपॉर्चुनिटीज, द इंटेलिजेंस एंड द आउटकम। अल्लाह ताला ने एक्शंस को भी क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, कि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया और अल्लाह ताला ने जो तुम अमल करते हो उसको भी पैदा किया। जी, इसी तरह एक और मिसाल। अच्छा, यहाँ पे मैं बात वाज़ेह कर दूँ कि देखें, स्टूडेंट के पास फ्रीडम था टू चूज़ वेदर टू स्टडी और नॉट, और वो चॉइस जो है विद इन उसकी लिमिटेड फ्री विल में है। तो ये कह सकते हैं मुगीरा भाई कि yes, we do have freedom of will, freedom of choice, but it operates within the grand design of Allah subhanahu wa ta'ala, within the grand choice of Allah subhanahu wa ta'ala. यानी वो मशीयत से बाहर नहीं है। मशीयत से अल्लाह की मशीयत जो है ना, हर चीज़ को इनकम्पास की हुई है। यानी कोई भी चीज़ अल्लाह की मशीयत से बाहर नहीं हो सकती। तो अब वो अल्लाह के वो मशीयत क्या है, वो एक ग्रैंड डिज़ाइन है जिसके अंदर एक लिमिटेशन है। अली भाई, मैं इसकी ना मिसाल देता हूँ। जैसे एक साइबर स्पेस है, आप अगर किसी साइबर स्पेस के ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी पेज के ऊपर यूट्यूब पे जाते हैं, या फिर इस तरीके से आप फेसबुक में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे ना आपके पास सर्टन फ्रीडम्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सर्टन आपके पास लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे इवन एक्शंस भी क्रिएटेड है। यानी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसका सर्टन आउटकम होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नया पेज खुलेगा, उस पेज के ऊपर ये आएगा,
ठीक है ना, इसके साथ ये करेंगे तो वो होगा, ये होगा, वो एक्शंस भी क्रिएटेड है, ठीक है ना, और आप उन्हीं एक्शंस के अंदर ही ऑपरेट कर सकते हो। तो गुनाह भी अल्लाह ताला ने लिमिट किए हुए हैं कि आप ये इंसान कर सकता है अपनी लिमिट के अंदर, ये गुनाह इंसान के, और वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वो क्रिएटेड है, ठीक है। इसी तरीके से इंसान के, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आप उस साइबर स्पेस के अंदर अपनी मर्जी से कुछ आपके पास फ्रीडम होती है कि आप उसमें से ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम उस ग्रैंड स्कीम ऑफ डिज़ाइन के अंदर आप उस फ्रेम वर्क से बाहर नहीं निकल सकते। यानी उसमें सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये भी एक यहाँ पे भी लिमिटेशन है। तो एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक फ्री विल का एलिमेंट भी पाया जाता है जो बड़ी एक लिमिटेड फॉर्म में है, तो ठीक है वो लिमिटेड है और उसी की ही अकाउंटेबिलिटी है, बस उतनी ही अकाउंटेबिलिटी। मैं कुछ और मिसालें देखें, वी कैन से अल्लाह क्रिएट्स द एक्शंस बट ह्यूमंस एक्वायर देम, ठीक है, राइट। और यानी मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स, आप कह सकते हैं कि अल्लाह क्रिएटेड देम, ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म देम, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके यानी अमल इंसान का होता है, तख्लीक जो है उस एक्शन की अल्लाह की होती है। यानी मिसाल के तौर पे मैं अपनी मर्जी से, अपनी विल से एक बुलेट फायर करता हूँ, एक गन को फायर करता हूँ, लेकिन वो गन फायर होती है और वो एक्चुअल में पहुंचाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस और फिर उसका नतीजा, उसका आउटकम, ये सब जो है ना, ये अल्लाह ताला की विल में, यानी ये अल्लाह की क्रिएशन है। इसको हमारे यहाँ ओकेजनलिज्म भी कहते हैं फ़िलासफ़ी के अंदर। और यानी एक चीज़ जो है, तो मिसाल के तौर पे कि ये जो अल्लाह ताला मेरा एक एक्शन का खालिक है, लेकिन अल्लाह उस एक्शन का फ़ाइल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके और मेरे एक्शंस के खालिक हैं, लेकिन फ़ाइल नहीं है। यानी द एक्शन इज़ क्रिएटेड बट आई एम परफॉर्मिंग इट। इट्स जस्ट लाइक एक गन है, गन अल्लाह ने यानी क्रिएट किसी और ने की है, लेकिन उसको फायर कोई और कर रहा है ना, तो यानी उस गन की जो एक्चुअल एक्शन और एग्जीक्यूशन है वो इंसान करती है, इसीलिए इंसान इज टू बी ब्लेम्ड when he commits a kind of a major sin or any sin। अच्छा, मैं एक और अगर मुगीरा भाई मिसाल दूँ, कुछ ऐसी मिसालें जी प्लीज बनाई भी हैं, निकाली भी हैं कि सपोज जीपीएस सिस्टम है, द क्रिएटर ऑफ द जीपीएस नोज ऑल द पॉसिबल रूट्स, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक रूट चूज़ करते हैं तो सिस्टम एडजस्ट करता है उस रूट के मुताबिक एंड रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन योर चॉइस। जी बट द क्रिएटर नोज ऑल द पॉसिबल रूट यू कैन टेक। चॉइस रियल है बट द सिस्टम इज फुली अवेयर। कैन वी से दैट? जैसे जीपीएस है, मुगीरा भाई मैप है, बिल्कुल, उस मैप के सारे रास्ते, सारे पॉसिबल चॉइसेस जो है वो उस मैप के क्रिएटर को ऑलरेडी पता है। अब विद इन द मैप जो बंदा चल रहा है या चॉइस ले रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से वो चॉइस ही लेकर चल रहा है, ऐसे ही, राइट। अब वो लेट्स से और वो चॉइस राइट है, जाने के बजाय लेफ्ट जाता है, वो भी क्रिएटर को ऑलरेडी ऐसे ही वो चॉइस है, लेकिन वो देखें ना, वो उन मैप्स के, वो उन रूट से बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल, यानी अगर उसने इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद जा रहा है तो उसके रास्ते 2-3 ही हैं, उन 2-3 रास्तों में ही वो रह सकता है, और वो जो ऑपरेट कर रहा है वो उसी ही ऑपरेशन फ्रेम ऑफ वर्क के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो यानी इन अदर वर्ड्स एक बात समझने वाली है, वो ये है कि अल्लाह की मशीयत से कोई चीज़ बाहर नहीं हो सकती, और अल्लाह ने वो सब चीज़ तख्लीक भी की है, और अल्लाह को चूँकि इल्म भी था, अल्लाह ने लिख भी दी है। कहने का मतलब ये चारों एस्पेक्ट जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा ना, अरकान तकदीर, वो 4 है। जैसे आपने जिक्र की शुरू में कि आपने कहा कि अल्लाह ताला की नॉलेज, अल्लाह ताला का लिखना, अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह ताला का खल्क, यानी अल्लाह ने क्रिएट किया है, वो खालिक है। ये 4 फैक्टर्स जो बंदा, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात अली भाई जो बहुत ज़्यादा है, देखिए तकदीर पे असल ईमान है। ज़रूरी नहीं है कि आप तकदीर की डेप्थ्स को आप समझ भी सकें, ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारे यहाँ बहुत से लोग समझते हैं और इसकी वजह से गलती भी खाते हैं, वो ये समझते हैं कि जी हमें तकदीर समझ नहीं आई, और उसकी वजह से फिर वो मायूस भी होती हैं, फिर अल्लाह ताला को ब्लेम भी करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कंप्लेनिंग एटीट्यूड भी होता है उनका। तो इस मौके के ऊपर ना अल्लाह ताला के इंसाफ, मुनसिफ होने की जो सिफ़त है उस पर हमें ईमान लाना चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये चीज़ें समझ आ जाएँ। देखिए अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की कदर, अल्लाह ताला का, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत है ना, कि अल्लाह का कंट्रोल कितना मेरे ऊपर, इस कंट्रोल की एक सब्जेक्टिविटी के साथ मैं कुछ ना कुछ असेस कर सकता हूँ। यानी मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो मेजर कर सकता हूँ, गेज कर सकता हूँ कि अच्छा कितनी मेरे अंदर लिमिटेशन है, एक सब्जेक्टिव। लेकिन इसके साथ साथ मेरे दिमाग, मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो बज़ाहिर मेरा जिस्म कर रहा है, लेकिन वो मेरे इख्तियार में, हार्ट बीट मुझे बताएं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मेरा दिमाग वो काम कर रहा है, लेकिन मेरे इख्तियार में है। सब्जेक्टिवली आप अपने आप से पूछे नहीं है, हाँ साइंटिफिकली बायोलॉजिकली आपके इख्तियार में, ठीक है ना, एक किस्म का मेरी बॉडी कर रही है ना, मेरी ये जो मूवमेंट्स है, मसल मूवमेंट्स वगैरह, ये सारी इनके पीछे क्या है, वो न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं, केमिकल नेटवर्क्स, इसमें भी इंसान के पास लिमिटेशन है, इवन दो अपैरेंटली इट अपीयर्स टू बी कि आई एम डूइंग दैट।
ठीक है ना, उस पूरे सिस्टम को रन कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि इंसान को ऐसे मौके पर बस ये होना चाहिए, यानी अल्लाह की कुदरत को ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% समझूँ, मुझे ईमान लाना है। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर एक बंदा 4 चीज़ों पर ईमान लेके आता है ना, उसका तकदीर पर ईमान है, बिल्कुल और वो बंदा तकदीर का मुनकिर नहीं है। क्या है? ईमान बिल क़दर, कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, अल्लाह ताला को इल्म भी है, और इस तरीके से हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की मशीयत में भी है, और इसके साथ अल्लाह हमारे अफ़आल और हमारे अमाल का खालिक भी है। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है अल्लाह के अलावा वो सब चीज़ का अल्लाह खालिक और मालिक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, जो बंदा ईमान लेके आता है उसका ईमान पर है। अब किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, अल्लाह की कुदरत किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसके बारे में बल्कि कई उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि जो बंदा इस तरह की बात कहता है ना कि जी उसको तकदीर पूरी 100% समझ आ गई है, तो ये उसका एक फ़ॉल्स क्लेम है। हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो नहीं सकता, कि कुदरत और मशीयत बहुत एक कम्प्लेक्स मामला है, और इसकी यानी अल्लाह ताला की कुदरत को आप किस तरीके से सही तरीके से फैथम कर सकते हैं। ठीक है, सो इस पे तवक्कुल, बस इंसान को जब फील होना कि यार पता नहीं, अल्लाह ताला ने उस मौके पर ये अपने आप को रियलाइज़ कराए, अल्लाह मुनसिफ है, इंसाफ करने वाले हैं। अल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी चीज़ में इख्तियार में नहीं था और अल्लाह ताला मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता।